अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, वजन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, ये सब है। आगे देखते हैं। ये तो आयतन है, इसमें घनत्व का ठीक है। वेग, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। बल द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य बल इंटू विस्थापन, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही है। शक्ति या सामर्थ्य, किया गया कार्य बटा लगा समय, जूल प्रति सेकंड या वाट, इसका मात्रक हो गया। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है। एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है और एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। आगे देखते हैं तो फिर खगोलीय इकाई। ये खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष सबको पता है। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। पारसेक, एक पारसेक इक्वल टू 3 × 10⁻16 मीटर अथवा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सबसे बड़ा यही है। परिभाषा अनुसार पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकंड का कोण बनाती है। बैरल, ये एक बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है। मोल, यह कार्बन के 0.012 किग्रा में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। एक मोल 6.023 × 10⁻23 ये इसका मान होता है। इसे एवोगाद्रो नियतांक या एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। डॉप्सन यह वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा मापा जाता है इसमें। क्यूसेक, ये नदियों के जल प्रवाह को मापते हैं इसमें। जूल, पहले देख लेते हैं। बार, एक बार इक्वल टू 1,00,000 पास्कल होता है। जूल, यह कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। थर्म, यह ऊष्मा का मात्रक है। कूलाम, विद्युत आवेश का। और वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, यह शक्ति का मात्रक है। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 मेगाजूल। मैक, यह अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। अगर 1 मैक से अधिक होता है चाल तो इसे सुपरसोनिक कहते हैं और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहते हैं। नॉट क्या है? तो यह समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। रिक्टर स्केल, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापा जाता है। देखते हैं आगे। 1 औंस यह 28.35 ग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड यह 16 औंस के बराबर होता है। 1 किग्रा 1000 ग्राम के
एक क्विंटल 100 किलोग्राम के और 1 मीट्रिक टन 1000 ग्राम के बराबर होता है। एक मील 1.6 किलोमीटर, एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर, एक खगोलीय इकाई 1.4 × 10⁻11 मीटर। ये सब नहीं देखना है लेकिन फिर भी एक चंद्रमास 4 सप्ताह या 28 दिन के, एक सौर मास 30 या 31 दिन, लीप वर्ष 366 दिन। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है इसमें। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अल्टीमीटर ऊंचाई। ऑक्साइनोमीटर पौधों की वृद्धि मापा जाता है। लक्स मीटर प्रकाश तीव्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता। मैनोमीटर गैसों का दाब मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में। अमीटर विद्युत धारा मापने में। एनीमोमीटर वायु गति मापने में। विंडवेन वायु की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर। सिस्मोग्राफ भूकंप। थर्मामीटर ताप। पायरोमीटर इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। उच्च ताप मापने में इसका प्रयोग होता है। कैरेटमीटर स्वर्ण की शुद्धता। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में इसका यूज होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में। फैदोमीटर समुद्र की गहराई। टैकोमीटर विद्युत मोटर की घूर्णीय गति या वाहन की घूर्णीय गति मापा जाता है इससे। पाइर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ या सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। कार्डियोग्राम हृदय गति मापन हेतु। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने हेतु। बोलोमीटर तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में इसका उपयोग किया जाता है। दूरी हो जाता है आपका संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई होती है वही दूरी कहा जाता है। यह सदैव धनात्मक होता है। फिर आता है विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं फिर आगे त्वरण क्या होता है। यह वेग परिवर्तन की दर होती है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो हमने देखा भी था। कुछ फार्मूला है गति का, वो देख लेते हैं। v = u + 80, s = ut + ½ 80 स्क्वायर, v = u² + 2as। वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। इसमें जो त्वरण होता है इसे अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। एक समान सरलरेखीय गति में कोई त्वरण नहीं होता है। कोणीय विस्थापन देखते हैं। एक सदिश राशि है, मात्रक रेडियन होता है और इसका बीमा m0 l0 t0 होती है। कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर होती है और कोणीय वेग = डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, मतलब कोणीय विस्थापन बटा लगा समय। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है।
कोणीय वेग तथा आवृत्ति में संबंध। कोणीय वेग ओमेगा इजक्वल टू 2πn, जहाँ n जहाँ n आवृत्ति है। रेखीय वेग इजक्वल टू वृत्त की त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। फिर देखते हैं इधर सरल मशीन। सरल मशीन क्या होता है? हम बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। उत्तोलक, चिमटा, सरौता, कैंची, ये सब उत्तोलक के उदाहरण हैं। इसमें जो आलम्ब होता है वो उसे मजबूती प्रदान करता है, आयास उस पर बल लगाया जाता है। भार तो क्लियर ही है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं आपके जैसे कि कैंची, सिंडासी, झूला पंप आदि। हैंड पंप होता है, ये सब प्रथम श्रेणी के होते हैं। इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक ये क्या होते हैं? जैसे कि इसमें जो भार होता है वो शक्ति और आलम्ब के बीच में होता है। जैसे सरौता, एक पहिया वाली ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन इत्यादि। इसका जो यांत्रिक लाभ है सदैव एक से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें शक्ति, आलम्ब और भार के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। न्यूटन के गति के नियम ये देखते हैं। गैलीलियो और आइजैक न्यूटन सर्वप्रथम इन लोगों ने गति के विषय में विचार प्रस्तुत किए थे। और आइजैक न्यूटन ने 1687 में इनकी पुस्तक है प्रिंसिपिया, इसमें गति के 3 नियम इन्होंने प्रस्तुत किए थे। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है, ये तो सबको पता है। जड़त्व क्या होता है? यह परिवर्तन का प्रतिरोध होता है। जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। देखते हैं आगे। फिर गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के सामयिक परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। बल इजक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। क्रिया प्रतिक्रिया, जो गति का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया एक युग्म के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। उदाहरण, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है।
संवेग संरक्षण का सिद्धांत। न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। इसके अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। आगे अभिकेंद्रीय बल के बारे में देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल F=mv²/r, जहाँ v कोणीय वेग है और r उसकी त्रिज्या है वस्तु की जो भी दूरी है। अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण में से देखते हैं। एक, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? यह छद्म या जड़त्वीय बल है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण देखते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन यदि वांछित चाल के सापेक्ष तेज गति से चल रहा है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर पलट सकता है। देखते हैं दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है एवं वॉशिंग मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कणों को पृथक करने के यंत्र अपकेंद्रित करते हैं। या कहते हैं अपकेंद्रित करते हैं। ठीक है। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? जब किसी पिंड को बाह्य बल किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इस प्रकृति को बलाघूर्ण कहते हैं। जो बलाघूर्ण होता है या किसी अक्ष के परितः एक बल का बलाघूर्ण उस बल के परिमाण एवं अक्ष से बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका न्यूटन मीटर होता है। यदि किसी बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो बल आघूर्ण अधिक होगा। बल आघूर्ण का उदाहरण देख लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर द्वारा पेच को आसानी से घुमा देना, हैंड पंप के हत्थे को लंबा रखना, इससे हैंड पंप चलाने में आसानी होती है। बलयुग क्या होता है? कपल दो बराबर तथा विपरीत समानांतर बल जिसकी क्रिया रेखाएं भिन्न हैं, इसे बलयुग कहते हैं। बलयुग का आघूर्ण। बलयुग के किसी एक बल तथा बलयुग की भुजा के गुणनफल के बलयुग का आघूर्ण कहते हैं। बस या कार का स्टीयरिंग को घुमाने में आरोपित बल बलयुग के उदाहरण है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ये होता है जड़त्व आघूर्ण। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके आकार, प्रकार एवं अंदर के जो द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण का अनुप्रयोग है रस्सी पर करतब दिखाने वाला नट, ये उसका उपयोग करता है। कोणीय संवेग। संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। इसे G से निरूपित करते हैं।
कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करते समय पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। उदाहरण जैसे यदि किसी डोरी को एक पत्थर से बांधकर घुमाए तो डोरी की लंबाई बढ़ने पर पत्थर का वेग घटता जाएगा और डोरी की लंबाई कम करने पर पत्थर का वेग बढ़ेगा। जो प्रक्षेप्य गति होती है ये परवलयाकार होती है। पैराबोलिक प्रक्षेप्य का परास। प्रक्षेप्य गति करता हुआ कण जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, तब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ परवलयाकार होगा। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। इसमें देखते हैं स्थैतिक घर्षण बल और सीमांत घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और गतिक घर्षण बल। जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ता है वैसे वैसे स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता है। सीमांत घर्षण बल, ये देखते हैं कि एक निश्चित सीमा के बाद स्थैतिक घर्षण बल का मान और नहीं बढ़ सकता। इस समय वस्तु गति करने ही वाली होती है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण मान कहते हैं। गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। यदि किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने वाले बल का नाम F1 है तो वह वस्तु को गतिशील बनाए रखने हेतु बल का मान F2 है, तो यानी कि F2 कम होगा F1 से, यानी गतिशील बनाए रखने के लिए कम बल चाहिए, जबकि विरामावस्था से गतिशील बनाने के लिए ज़्यादा बल। सर्पी घर्षण बल क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी वस्तु की सतह पर इसमें वस्तु फिसल रही होती है। लोटनिक घर्षण बल या रोलिंग इसमें लुढ़कती है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण का मान सर्वाधिक होता है। घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहा जाता है। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी बल द्वारा संपर्क तल पर अभिलंब के साथ बनाए गए कोण को घर्षण कोण कहते हैं। विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। आनत तल का क्षैतिज दिशा के साथ वह अधिकतम झुकाव कोण जिस पर वस्तु आनत तल पर ठीक संतुलन की अवस्था में बनी रहती है विराम कोण कहलाता है। घर्षण बल के गुण क्या होते हैं देख लेते हैं। जैसे बॉल बेयरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। घर्षण के कुछ उपयोग हैं वो देख लेते हैं। जैसे घर्षण होने की वजह से विभिन्न वस्तुएं अपनी सतह पर विरामावस्था में आसानी से बनी रहती हैं। घर्षणहीन सतह पर रखी वस्तु वायु द्वारा गतिमान हो सकती है। घर्षणहीन सतह पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने पर विपरीत दिशा में गतिमान हो जाता है। घर्षण से हानि क्या है? ऊर्जा का व्यय होता है, मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है और घर्षण से मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है।
केपलर का जो नियम है वो देखते हैं। प्रथम नियम है केपलर का, वो कक्षाओं का नियम है। इसमें ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं और एक फोकस पर सूर्य होता है। द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय चाल का नियम कहा जाता है। इसमें आपको ये जो केपलर का द्वितीय नियम है ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। तृतीय नियम परिक्रमण कालों का नियम कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो ग्रह सूर्य से जितने अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य होता है। कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य होता है। उदाहरण पीसा की झुकी हुई मीनार। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का मीनार का तल के अंदर होना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम 1686 में दिया था न्यूटन ने कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स F = G × m1m2/r²। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वास्तविक स्थिति से दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का चौथा भाग होता। जी का जो मान है वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण एक है। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। अतः यदि समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए जाएंगे तो वे समान त्वरण से नीचे गिरने के साथ एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांतों पर कार्य करता है। अगला क्या है, चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये वस्तु है। भार = m मास × g। किसी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार है वो देख लेते हैं एक बार कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। अतः पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना होगा चंद्रमा पर उसका 1/6 होगा। जी का जो प्रामाणिक मान है, जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक तो पृथ्वी की आकृति
और दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना।